बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकालना सीख चुके हैं और मैंने आपको जो है इसमें एक्सरसाइज 4.5 के पहले 4 क्वेश्चन भी कराए थे। अभी आपका जो समर वैकेशन शुरू हो गया तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी भी इसकी चेंज हो गई है पढ़ने की। तो अभी मंडे और ट्यूसडे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स और फ्राइडे सैटरडे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको जो है इसमें भरपूर समय मिलेगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप रेगुलर काम करें और जो रोज़ की वीडियो हैं उन रोज़ देखकर उसके अकॉर्डिंग काम करें। बीच बीच में मैं टेस्ट भी लेता रहूँगा। ठीक है, बस ये जरूर रखना कि भाई साथ साथ काम करते रहें और आपको ये क्लियर होता रहे और जो डाउट्स हैं वो आप मुझे रेगुलरली शेयर करते रहें। चलो अभी आगे चलते हैं। एडजॉइंट के बाद हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इनवर्स। और ये एडजॉइंट और इनवर्स करने के बाद एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में करना है हमें, वो 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो बहुत ध्यान से करेंगे, कहीं भी गलती ना हो। देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। चूंकि फार्मूला देखो बच्चों, ए इनवर्स का क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करते हुए आगे आपको इनवर्स निकालना ही सीखना है। ये देखो, आप आपकी एक्सरसाइज यही 4.5, इसमें आप ये पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अभी आप देखना आगे, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये 2x2 के हैं दोनों, और ये आगे 7, 8, 9, 10, 11 ये सब किसके हैं, 3x3 ऑर्डर के। तो मैं पहले एक 2x2 का ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इनवर्स बताना है सभी में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन मैट्रिक्स है ए इक्वल टू है बच्चों 2, -2, 4, 3। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट हो गया इसका, डिटर्मिनेंट 2, -2, 4, 3, 3 to the 6 प्लस 8 हो जाएगा, ये मतलब 14। अब इसमें आप निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का भी फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ, क्या देखो, ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 3 और 2, और इनका साइन चेंज हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा बच्चों और ये -4। तो ए इनवर्स आपका होगा फार्मूले से एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए हो गया ये 3, 2, -4, 2, और ये आपका डिटर्मिनेंट ए 1/, तो 1/14 ये आ गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो बहुत आसान है। 3x3 का थोड़ा सा जो है उसमें कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन इनमें से ले लूँ, कोई भी ले सकता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ। 10 ये मैट्रिक्स दिया बच्चों, ए मैट्रिक्स है 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2, 4। आपने ए इनवर्स निकालना है। तो पहला आप निकाल लो डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2, 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। 1 × 8, -6, माइनस ये -1 × होगा बच्चों कितना, ये आपका ऐसे था फर्स्ट के साथ, अब सेकंड के साथ ये, तो 4 × 0 -3, तो 0 + 9 हो जाएगा। ऐसे ही +2 × लास्ट में 2 के रेस्पेक्ट आप देखो तो ये 0, -6 सॉल्व करिए तो ये 2,
ये 9 और ये प्लस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 9 और ये -12, इट मीन्स -1। अब आपने बताना बच्चों एडजॉइंट ए। -1 मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो होना चाहिए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए को ध्यान से अब देखना। आप क्या करते थे, एक मैट्रिक्स बनाते, अंदर पूरे कोफैक्टर आएंगे और इसका बाद लास्ट में क्या लेंगे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर के लिए पहले मैं पूरे माइनर्स लिख लेता हूँ, तो ऐसे यहाँ से ये पहले डिलीट करेंगे फर्स्ट रो, फिर नंबर वाइज कॉलम डिलीट करते जाएंगे। तो ये करने पे क्या आ गया बच्चों, 4 2 जा 8 -6 यानी 2, देन 0 + 9, दिस इज 0 -6, ये माइनर्स आ रहे हैं, फिर ये रो डिलीट हो जाएगी। अब देखो -4 -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो -4 + 4 0, दिस इज 4 -6 -2, दिस इज -2 + 3 1, दिस इज 3 -4 -1, दिस इज -3 -0 -3, दिस इज 2 -0 2। ये पूरे माइनर्स हैं, M11 M12 आपको याद होगा। अब इसके कोफैक्टर बनाऊंगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ट्रांसपोज हो गया बच्चों इसका 2 -9 -6 0 -2 -1 एंड -1 3 और 2। तो ए इनवर्स आपका हो जाता है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए आपका था 1/-1 और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। चाहो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अभी मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ करेक्ट है क्या। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आंसर चेक किया तो वो करेक्ट है। ठीक है, चलो एक और ले लेता हूँ मैं 11th, देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों ये दिया है आपको मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा एंड 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे आप वैसे ही, तो 1 इंटू माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1। लिख दो डायरेक्ट, और ये 0 इंटू होगा तो 0 ही होगा, ये 0 इंटू होगा तो 0 ही होगा, तो वैल्यू -1। अब एडजॉइंट है, तो आप ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, बाद में इसका ट्रांसपोज लेंगे, भूलेंगे नहीं प्रोसेस। अब पहले ये डिलीट करेंगे, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा -1, ये बच्चों 0 और ये भी 0। अब मिडिल रो डिलीट करेंगे, तो 0 0, ये माइनस कोस अल्फा, ये 0, तो माइनस कोस अल्फा। अब ये साइन अल्फा और ये 0, तो साइन अल्फा, ये 0, ये साइन अल्फा, ठीक है, और ये कोस अल्फा। अब को फैक्टर बनाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये हो गया माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा।
फार्मूले से चलो तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपका ये है बच्चों -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा अपॉन डिटर्मिनेंट ए -1 तो 1 अपॉन -1। चाहो तो -1 को अंदर भेज दो तो 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा। ऐसा आपका ये 11th क्वेश्चन है। आंसर जरा देखो इसका, देखो आंसर करेक्ट है। अब आप देखना इसका क्वेश्चन नंबर, ये देखो आप 12th ए दिया है बी दिया है, आपने क्या करना वेरीफाई करना ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले ए है बी है, ए इनवर्स निकाल लो बी इनवर्स निकाल लो, उसके बाद ए बी निकाल लो, फिर ए बी का होल इनवर्स निकाल लो और वेरीफाई करेंगे। देखो 12 ए है बच्चों इसमें 3 7 2 5, बी आपका है 6 8 7 9। देखो ए इनवर्स निकालता हूँ, एडजॉइंट ए इन्हें इंटरचेंज कर देता हूँ 5 3 -7 -2 और अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो 15 -14 1 बी इनवर्स। पहला एडजॉइंट तो 9 6 -8 -7 और अब ये 54 -56 हाउ मच -2 तो 1 अपॉन -2 54 -56 -2 सही है। अब आप देखो इसमें ए बी, पहले ए बी निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 18 प्लस 49 3 6 जा 18 7 7 जा 49 18 प्लस 49 कितना हो जाएगा 49 प्लस 8 50 67 देन 24 प्लस 63 24 प्लस 63 ये हो गया बच्चों 87 देन 12 प्लस 35 12 35 तो 47 फिर ये 16 प्लस 9 5 जा 45 तो 16 प्लस 45 5 प्लस 6 11 और ये हो गया 61। ये हो गया ए बी। अब ए बी का इनवर्स निकालना बच्चों, वो क्या होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए बी का होल इनवर्स हो गया बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए तो ये है 67 87 47 61। डिटर्मिनेंट ए हो गया कितना 30। डिटर्मिनेंट ए बी आएगा ना, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। हाँ बच्चों 67 इंटू 61 हो गया 4087, दिस इज 4089, तो ये -2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू ये हो गई -2। ए बी इनवर्स, अब निकालो बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स था -1/2 इंटू 9 -8 -7 6। ए इनवर्स था बच्चों 5 -7 -2 3। मल्टीप्लाई करिए, ये -1/2 9 5 जा 45 प्लस 16 45 प्लस 16 हाउ मच 45 प्लस 16 तो बन गया कितना 61। बच्चों इसमें जब एडजॉइंट ए बी निकाला तो इसमें गलती की, देखो क्या
ये एडजॉइंट निकाला ही नहीं इसका, ये एज इट इज़ लिख दिया। एडजॉइंट निकालते तो ये दोनों इंटरचेंज होते, तो ये 61 होता और ये क्या होता 67, और इन दोनों के साइन चेंज होते। तो अब ये बना एडजॉइंट और ये डिटर्मिनेंट। अब इसमें मल्टीप्लाई करके ही मुझे पता चला कि ये गलत होता है। 45 + 16 कितना हो गया बच्चों 61, ठीक है। अब ये देखो -63 -24 तो आएगा -87, -35 -12 -47, 49 + 18 कितना 67। देखो आप बिल्कुल सेम वही चीज़ें आती हैं। सो ए बी इनवर्स इक्वल टू हमने देखा क्या बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। और जो डाउट होंगे वो मुझे बताएंगे। वैसा आसान है, आप लोग रेगुलर काम करते रहिए। थैंक यू।